बच्चों आज जो है हम लोग लिफो मेथड से सवाल बनाएंगे। इसका मैं एक सवाल ले रहा हूँ। सवाल को अच्छे से देखिए। उसके बाद सवाल बना के मैं भी दिखाऊंगा, उसे भी अच्छे से देखिएगा। और इसी तरह का बहुत सा सवाल है, उसे प्रैक्टिस करिएगा। सवाल रहा ये आपके साथ। लिफो मेथड, द पार्टिकुलर्स ऑफ receipts and issues of a material in Roy factory in April 2009 are as under. April 1st, opening balance 500 kg at the rate of rupees 5 per kg. April 10th, receipt 400 kg at the rate of rupees 4 rupees 50 paise per kg. 15th अप्रैल का इशू 700 kg. 20th अप्रैल का रिसिप्ट 600 kg एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 75 पाइस पर kg. उसके बाद से है अप्रैल 22, रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप आउट ऑफ इशू ऑन 15th अप्रैल 50 kg. यानी 15 अप्रैल को जो इशू हुआ था फैक्ट्री में यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, वहां से माल वापस आया है. तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. फिर 30 तारीख का है अप्रैल 30, इशू 700 kg. बनाना क्या है, प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट अंडर लिफो मेथड. यानी इसमें हम लोग को लिफो मेथड से एक सवाल बनाना है. चलिए हम लोग अब सवाल देखते हैं. बच्चों ये स्टोर लेजर का सवाल बना रहे हैं, स्टोर लेजर से अंडर लिफो मेथड. यहाँ स्टोर लेजर अकाउंट और उसके बाद लिखेंगे इनका है इन रॉय फैक्ट्री. तो यहाँ लिखेंगे ऑफ रॉय फैक्ट्री अंडर लिफो मेथड. फॉर्मेट में है डेट, उसके बाद रिसिप्ट है, इसमें 4 कॉलम, गुड्स रिसिप्ट नंबर, क्वांटिटी जो केजी में है, रेट, अमाउंट, एसआर नंबर, स्टोर इक्विजिशन नंबर, क्वांटिटी जो केजी में है, रेट, अमाउंट. ये हम लोग को 4 चीज इशू में रहेगा. फिर अंत में बैलेंस रहेगा. ये बैलेंस है, इसमें 3 रहेगा, क्वांटिटी जो केजी में दिया हुआ है, रेट रुपीज में, अमाउंट, और लास्ट में रिमार्क. रिमार्क हम लोग लिखते हैं इसलिए कि वहां पे हम लोग कोई अगर स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है वो दिखाएंगे, या रिटर्न है या कुछ डिफेक्टिव है, जो भी रहता है यहाँ पे रिमार्क में हम लोग शो करते हैं. तो अब हम लोग शुरू करते हैं सवाल को कैसे बनाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये किस ईयर का सवाल है. तो ये हम लोग का सवाल है, देखिए 2019 का. पहला एंट्री 1 अप्रैल का है. यहाँ एंट्री देखिए 1 अप्रैल का है. ओपनिंग बैलेंस 500 kg एट द रेट ऑफ 5 पर kg. कभी भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो इसे हम लोग बैलेंस कॉलम में दिखाएंगे. तो रिसिप्ट में नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट दे देंगे. इशू में नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट हम लोग इसको बैलेंस में दिखाएंगे. तो देखिए लिखा हुआ है 500 kg है इनटू रेट ऑफ kg, और रेट को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया 2500. ये हुआ हम लोग का ओपनिंग स्टॉक. अब इसके बाद सेकेंड एंट्री में जाएंगे. अप्रैल 10 का रिसिप्ट है 400 kg एट द रेट ऑफ रुपीज 4 रुपीज 50 पाइस पर kg. इसको हम लोग कैसे दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए अप्रैल 10 ये रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट में दिखाए 400 kg, इसका रेट जो है 4 रुपीज 50 पाइस वह दिखाए हैं. इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे 1800 आ गया. तो अब ये जो है पहले का तो बैलेंस सही है माल, और ये दोनों जाके फिर बैलेंस में दिखाएंगे. तो देखिए पहले का 500 क्वांटिटी, फिर यहाँ पे अभी जो परचेज किए रिसिप्ट हुआ 400. तो दोनों को अलग अलग दिखाएंगे क्योंकि अलग अलग रेट है. दोनों को जोड़कर यहाँ पे 900, यानी टोटल क्वांटिटी बैलेंस में अभी है 900. इसका अमाउंट जो होगा यानी 500 इंटू 5 के 2500, और 400 इंटू 4 रुपीज 50 पाइस 1800. दोनों को ऐड करके एक संग दिखा देंगे 4300. तो इस तरह से हम लोग को 10 तारीख तक 900 बैलेंस है क्वांटिटी का, और इतने रुपये का है, और अलग अलग रेट में, 2 रेट में है. अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखेंगे 15 अप्रैल का. इशू करना है 700 kg. तो कैसे इशू करेंगे, तो ये इशू है तो इशू कॉलम में जाएंगे. तो 15 अप्रैल रिसिप्ट में एड्रेस कर दिए. इशू में देखिए 700 kg दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग क्वांटिटी दिया है, इसलिए ये लिफो मेथड है. लिफो में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो देखेंगे पहले जो बैलेंस है उसमें लास्ट में कौन आया है, देखिए 400. तो 400 को यहाँ ले लिए हैं, इसका रेट 4 रुपीज 50, और 700 चाहिए तो 400 तो ले लिए, और 300 चाहिए तो उसके प्रीसीडिंग जो पीछे रहता है स्टॉक उसको लेते हैं. यानी 500 में से 300 ले लिए, इसका रेट जो है 5 रुपीज यहाँ दिखा दी.
अब 400 इंटू 4.50 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिखा दे 1800 और 300 इंटू 5 या 1500 दोनों को ऐड करके यहाँ पे 3300। तो हम लोग के पास बैलेंस कितना बचा 200। कैसे? ये 400 तो यूज कर लिए थे और 500 में 300 भी यूज कर लिए थे, इसी में से 200 बचा हुआ है जो इसका रेट है 5 रुपीज, इसलिए 200 और इसका रेट होगा 5 रुपीज। टोटल हो गया हम लोग का 200 इंटू 5 1000 रुपीज। यानी अब हम लोग का 15 तारीख कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जाएंगे अप्रैल 20 का रिसिप्ट 600 kg एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 75 पैस पर केजी। ये रिसिप्ट है तो इसको हम लोग रिसिप्ट कॉलम में दिखाएंगे। तो देखिए रिसिप्ट कॉलम में 20 अप्रैल का 600 kg रेट 4 रुपीज 75 पैस, दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे हम लोग का 2850। अब इसको हम लोग डायरेक्ट ये जो है आया है 600 रिसिप्ट हुआ, इसको ले जाएंगे बैलेंस में ऐड करेंगे। तो देखिए बैलेंस में पहले से 200 था, अभी 600 आया, टोटल 800 क्वांटिटी हो गया। दोनों का रेट अलग अलग था। तो देखिए पहले वाला क्वांटिटी का 5 रुपीज था, वो मल्टीप्लाई करके 1000 और जो अभी परचेज किए 6 इंटू 4 75 आ गया 2800, दोनों को ऐड करके यहाँ दिखा दिए 3850। तो इस तरह से हम लोग का 20 तारीख का एंट्री कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से समझना है, इस तरह का एंट्री आता है 22 अप्रैल का 22 अप्रैल रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप, यानी वर्कशॉप यानी जहाँ प्रोडक्शन होता है वहां से वापस आया है। आउट ऑफ इशू ऑन 15 अप्रैल 50 kg, क्वांटिटी कितना है 50 kg वापस आया है। इशू किस डेट को हुआ था 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल को जब इशू हुआ था जिस रेट में, उसी रेट में यहाँ पे वापस आएगा। तो जो रिटर्न आता है उसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं रिसिप्ट में। देखिए ध्यान से, तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे रिसिप्ट में। जो भी वर्कशॉप से रिटर्न आता है उसको हम लोग रिसिप्ट में दिखाते हैं। तो ये देखिए 22 तारीख का एंट्री 50 kg रेट होगा कौन सा 15 तारीख वाला जो इशू हुआ था 5, और यहाँ पे आ गया हम लोग का 50 इंटू 5 2000, सॉरी 50 इंटू 5 इंटू इक्वल टू 250। अब हम लोगों का बैलेंस कितना हो गया, जो 200 था वो हो गया हम लोग का 50 प्लस हो गया उसमें, तो 2250 हो गया और 600 टोटल मिला के 850। इसका 250 इंटू 5 1250 और 600 इंटू 4 इंटू 75 2850, दोनों को ऐड करके 4800। यहाँ रिमार्क में लिखेंगे रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप, यहाँ मेंशन कर देंगे कि ये कहाँ से आया हुआ है। इसके बाद से हम लोग लास्ट एंट्री चलेंगे 30 तारीख को 30 अप्रैल को इशू 700 kg हुआ है, तो इसको हम लोग इशू करेंगे 700 kg। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे 30 अप्रैल को इशू में हुआ था, रिसिप्ट में नहीं आएगा। इशू में 700 kg हुआ है, लेकिन लिफो मेथड है तो कैसे करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में कितना माल है यहाँ पे स्टॉक में देखेंगे बैलेंस में कि 600 है क्वांटिटी, तो 600 पहले ले आएंगे टोटल, और 700 के लिए कितना चाहिए 100, तो नेक्स्ट प्रीवियस सीटिंग में जो स्टॉक है उसमें से 250 में से 100 लेंगे, तो उसका रेट कितना है 5, तो 600 इंटू 4 रुपये 75 करके यहाँ दिखा देंगे, 100 इंटू 5 इंटू 500 यहाँ दिखा देंगे, दोनों को ऐड करके 3350। टोटल देखिए 700 इशू हो गया। फिर से मैं इसको एक बार बताता हूँ आप लोगों को कि इशू जो हो रहा है ये लिफो मेथड से हो रहा है, तो ये 700 क्वांटिटी इशू करना है। तो लिफो में होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में कौन स्टॉक बैलेंस में देखेंगे, तो देखिए बैलेंस में कितना है 600 लास्ट में, तो 600 टोटल ले लेंगे जो उसका रेट होगा 475। उसके बाद से जो बैलेंस चाहिए और 100, तो 100 उसके प्रीसीडिंग जो है 250 उसमें से 100 लिए, इसका रेट 5 यहाँ दिखा दिए मल्टीप्लाई करके। अब हम लोग का बैलेंस कितना बचा, ये 600 यूज कर लिए इशू हो गया, और 250 में उसमें से 100 kg इशू हो गया तो बचा 150, इसका रेट जो है 5। तो देखिए 150 इंटू 5 और आगे 750 रुपीज़, ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक हुआ। इस तरह से हम लोग का लिफो मेथड का सवाल जो है बच्चों कंप्लीट हुआ। और इसी तरीका से अगर कोई रिटर्न हो तो रिमार्क में लिखेंगे और इस तरह से हम लोग सवाल को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।